नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बिहार में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से झंडा फहराने के बाद जो भाषण दिया गया, उसमें कौन कौन सी प्रमुख घोषणाएं की उन्होंने, कौन कौन सी उस भाषण की प्रमुख बातें हैं, उन सभी बिंदुओं पे हम लोग इसमें बात करेंगे। और हो सकता है कि इस भाषण से निकल के कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर लगातार 7वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और इसके साथ ही पीएम मोदी ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। यानी कि इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से आगे निकल गए हैं। दोस्तों, गैर कांग्रेसी पीएम ऐसे अभी तक 7 बार झंडा नहीं फहराए थे, तो ऐसा करने वाले वे पहले गैर कांग्रेसी पीएम बन चुके हैं। दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं। दोस्तों, इस अवसर पे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने की घोषणा की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लाएगा। आपकी हर टेस्ट, हर बीमारी और आपको कौन सी डॉक्टर ने कौन सी दवा दी है, कब दी है, और आपकी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स, इसके बारे में आपका जानकारी जो है वह इसी एक हेल्थ आईडी कार्ड में समाहित रहेगा। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे अगली घोषणा क्या है। इसी अवसर पे प्रधानमंत्री ने लाल किले से आत्मनिर्भर भारत बनने पर जोर देते हुए कहा कि आखिर कब तक हमारे ही देश से गया कच्चा माल से सामान बनकर भारत में लौटता रहेगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना नहीं है, बल्कि हमारी क्षमता, रचनात्मक और कौशल को भी बढ़ाना है। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दिया है अपने भाषण में। इसके बाद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगामी 1000 दिनों में देश के सभी 6 लाख गाँवों को तेज इंटरनेट सुविधा देने वाले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले देश के सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी, लेकिन बीते 5 साल में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। तो दोस्तों, यहाँ से फैक्ट निकल के सामने आते हैं कि 1.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है, और जो कि और ऑप्टिकल फाइबर से गाँव में तेज इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी। इसके बाद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6000 जन औषधि केंद्रों से करीब 5 करोड़ गरीब महिलाओं को 1 रुपये में सैनिटरी पैड मिले, इसके लिए उन्होंने घोषणा किया। और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कहा कि सरकार देश की बहन बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। और पीएम ने 40 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, और जिनमें 22 करोड़ खाते हमारी बहनों के भी हैं। यानी कि महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जो 40 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, उसमें 22 करोड़ जनधन खाते महिलाओं के भी हैं। और उन्होंने घोषणा किया कि 6000 जन औषधि केंद्रों से 5 करोड़ गरीब महिलाओं को 1 रुपये में सैनिटरी पैड मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, देखते हैं अगली घोषणा। लद्दाख भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनेगा। दोस्तों, लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह घोषणा किया कि जैसे सिक्किम ने ऑर्गेनिक टेस्ट के तौर पर पहचान बनाई है, वैसे ही लद्दाख एक कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र के तौर पर अपनी पहचान बनाएगा। इस पर तेजी से काम चल रहा है। गौरतलब है कि लद्दाख क्षेत्र में बिजली और विकास के लिए 7500 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लग रहा है। तो ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। लद्दाख भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनेगा, और वहाँ पे बिजली और विकास के लिए 7500 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। अगली जो महत्वपूर्ण घोषणा की गई नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो ये है कि देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई दिशा देने के लिए एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। और उन्होंने कहा कि इस पर देश से 100 लाख करोड़ से अधिक खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर्स के लगभग 7000 प्रोजेक्ट्स को भी चिन्हित किया जा चुका है। तो दोस्तों, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, और इसमें 100 लाख करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, अब देखते हैं अगली घोषणा।
दोस्तों अगली घोषणा है, उन्होंने कहा कि एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स का विस्तार 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों के नौजवानों के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत करीब 1 लाख नए एनसीसी कैडेट्स तैयार करेंगे, जिनमें 1/3 बेटियां होंगी और यह प्रयास रहेगा कि उसमें 1/3 बेटियां हों। सीमावर्ती इलाकों के कैडेट्स को सेना और तटीय इलाकों के कैडेट्स को नौसेना की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा महत्वपूर्ण तथ्य है कि 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में एनसीसी का विस्तार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा अपने भाषण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई वह ये है कि महिलाओं की शादी की जो न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र की सीमा है, इसमें भी बदलाव करने का पुनर्विचार किया जा रहा है। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हमने बेटियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद इस पर उचित फैसला लिया जाएगा और भारत में फिलहाल महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम उम्र 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है, लेकिन महिलाओं की न्यूनतम उम्र में बदलाव करने के लिए एक समिति गठित की गई है और हो सकता है कि आने वाले समय में उस समिति की रिपोर्ट के बाद उस उम्र में कुछ बदलाव किया जाए। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा भारत को आधुनिकता की तरफ तेज गति से ले जाने के लिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई दिशा देने की ज़रूरत है। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड का मंत्र नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में इसका मंत्र दिया। दोस्तों इसके बाद उन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के भी बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत में कोरोना की 1 नहीं 2 नहीं 3 वैक्सीन टेस्टिंग चरण में है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलते ही देश उन वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगा और इन्हें कम से कम समय में प्रत्येक भारतीय तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अगली बात। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत सी चीज़ों के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देश में N95 मास्क, PPE किट और वेंटिलेटर पहले नहीं बनते थे, लेकिन अब देश में N95 मास्क, PPE किट और वेंटिलेटर भी बनने लगे हैं और दुनिया को निर्यात करने की भी हमारी क्षमता बढ़ गई है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की भाषण की जो प्रमुख बातें हैं। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं पीएम के द्वारा अनुच्छेद 370 पर भी बात किया गया। उन्होंने कहा कि लेह, लद्दाख, कारगिल, जम्मू कश्मीर इस क्षेत्र को 1 साल पहले अनुच्छेद 370 से आज़ादी मिली है। उन्होंने कहा कि 1 साल जम्मू कश्मीर के लिए एक नई विकास यात्रा का पड़ाव है। ये वहाँ महिलाओं और दलितों को मूलभूत अधिकार देने वाला कालखंड है। ये हमारे शरणार्थियों की गरिमापूर्ण जीवन का भी साल रहा। तो दोस्तों ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे तिरंगा झंडा फहराया था, उसमें उनके साथ एक मेजर महिला दिखाई दे रही थी। उनका नाम था मेजर श्वेता पांडे। तो आइए देखते हैं कि मेजर श्वेता पांडे कौन है जो कि तिरंगा फहराने में पीएम मोदी की मदद कर रही थी। तो दोस्तों मेजर श्वेता पांडे, जिनको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखा होगा आपने, तो A505 आर्मी बेस वर्कशॉप है जो कि दिल्ली कैंट में है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर हैं और ये कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं और ये रूस की विक्ट्री डे परेड में भारतीय सेना के 3 अंगों के दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला ऑफिसर भी हैं। तो ये है मेजर श्वेता पांडे। इन्होंने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिरंगा झंडा के फहराने में मदद की थी, उनके साथ खड़ी थी। दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि 74th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 7वीं बार झंडा फहराया गया। उसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया, देश को जो संबोधित किया, उसमें कौन कौन सी प्रमुख घोषणाएं की और कौन कौन सी प्रमुख बातें उन्होंने किया, इन सभी बातों को हमने यहाँ पे शामिल किया था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।